बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लुफ्थांसा। लुफ्थांसा इज़ द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एयरलाइन का क्या नाम है? लुफ्थांसा। जर्मनी की एयरलाइन का नाम क्या है? लुफ्थांसा। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ वहदतुल वजूद वाज प्रेजेंटेड बाय इब्न अरबी। जो यानी कि ये कॉन्सेप्ट था वहदतुल वजूद का, ये किसने पेश किया? ये इब्न अरबी ने पेश किया था। नेक्स्ट है बिफोर रेफरेंडम सलहत वाज द पार्ट ऑफ आसाम। यानी कि रेफरेंडम होने से पहले जो सलहत है ये किसका हिस्सा था? आसाम का। रेफरेंडम से पहले सलहत आसाम का हिस्सा था। नेक्स्ट है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1937 बाय राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ये इस्टेब्लिश हुई 1937 में। इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। नेक्स्ट है बैंक्स। बैंक्स वाज नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान इन 1974। बैंक्स को 1974 में नेशनलाइज किया गया पाकिस्तान में। बैंक्स को 1974 में नेशनलाइज किया गया पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है वेयर इज़ कल्लर कहार सिचुएटेड। कल्लर कहार ये एक झील है और ये है चकवाल के अंदर। कल्लर कहार कहाँ पर सिचुएटेड है? ये चकवाल के अंदर। नेक्स्ट है एल्थिंग। एल्थिंग द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द पार्लियामेंट ऑफ आइलैंड। एल्थिंग जो है ये पार्लियामेंट ऑफ आइसलैंड का नाम है, यानी कि आइसलैंड के पार्लियामेंट का नाम है एल्थिंग और ये दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। पाकिस्तान ने NIC कब मुतारफ़ करवाया? 1974 को। पाकिस्तान ने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कब मुतारफ़ करवाया? 1974 को। नेक्स्ट है खाकी शैडोज़। खाकी शैडोज़ ये बुक लिखी है KM आरिफ ने। खाकी शैडोज़ ये बुक लिखी है KM आरिफ ने। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ सिक मैन ऑफ यूरोप। कौन से मुल्क को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं? तो वो है तुर्की। तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज़ प्रोमिनेंट इन हज़ारा डिवीज़न। हज़ारा की डिवीज़न में कौन सी ज़ुबान ज़्यादा बोली जाती है? तो वो है हिंद को। हज़ारा की डिवीज़न में कौन सी ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वो है हिंद को। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विच कंट्री इज़ कॉल्ड ओसलिंग। तो ये है लग्जमबर्ग। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विच कंट्री इज़ कॉल्ड ओइसलिंग। ओइसलिंग जो है वो कौन सी यानी कि मुल्क का नॉर्दर्न पार्ट है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विच कंट्री इज़ कॉल्ड ओइसलिंग। तो वो है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है नेपियर। नेपियर इज़ अ सिटी इन विच कंट्री। नेपियर जो है ये न्यूजीलैंड के अंदर आता है। नेपियर जो है ये एक शहर है और ये कहाँ का है? ये न्यूजीलैंड के अंदर आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हुक ऑफ हॉलैंड। हुक ऑफ हॉलैंड किसको कहा जाता है? अ पोर्ट इन द साउथ ईस्ट नेदरलैंड। व्हाट इज़ द हुक ऑफ हॉलैंड। हुक ऑफ हॉलैंड किसको कहा जाता है? ये एक सी पोर्ट यानी कि ये एक पोर्ट है जो कि साउथ ईस्ट नेदरलैंड के अंदर वाक़ है। नेक्स्ट है द रिवर ड्यूरो फॉर्म्स। द रिवर ड्यूरो फॉर्म्स पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो ये है स्पेन और पुर्तगाल। जो रिवर ड्यूरो है ये एक यानी कि बॉर्डर पैदा करता है किन दो ममालिक के दरमियान? स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान। स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान जो रिवर ड्यूरो है ये बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। विच प्रीशियस मेटल हैज़ अ सिंबल PT। PT किसका सिंबल है? प्लाटिनम का। PT किसका सिंबल है? ये प्लाटिनम का। नेक्स्ट है साना। साना जो है ये किसकी न्यूज़ एजेंसी है? सीरिया की। साना जो है ये सीरिया की न्यूज़ एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट है थ्री जॉर्जिस डैम। थ्री जॉर्जिस डैम जो है ये दुनिया के सबसे बड़े डैम का नाम है जो कि चाइना में कंस्ट्रक्टेड है। थ्री जॉर्जिस डैम जो है ये दुनिया के सबसे बड़े डैम का नाम है जो चाइना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ब्रुसेल जो है ये किसका हेड क्वार्टर? ये है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हेड क्वार्टर है। ब्रुसेल जो है ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट है अंजुमन हमायत इस्लाम। अंजुमन हमायत इस्लाम 1884 के अंदर सब कॉन्टिनेंट में मुतारफ़ हुई एंड खलीफा हमीदुद्दीन इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और खलीफा हमीदुद्दीन जो है वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। अंजुमन हमायत इस्लाम बरसगीर के अंदर 1884 में इस्टेब्लिश हुई और खलीफा हमीदुद्दीन जो हैं वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर फॉर्म्स द ग्रैंड कैनियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
कोलोराडो रिवर जो है फॉर्म द ग्रैंड कैनियन इन द यूएस। ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो रिवर की वजह से पैदा होता है और ये कोलोराडो रिवर कहाँ पर है? यूएस के अंदर। उसके बाद आएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। वुड्रो विल्सन जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड वार वन के अंदर। जब वर्ल्ड वार वन हुई तो उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है हैन ओटो। हैन ओटो इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द एटम बम। हैन ओटो जो है ये वो जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बम की दरियाफ्त की, उनका नाम था हैन ओटो। नेक्स्ट आएगा कि जेम्स प्रेस्किट जोल। जेम्स प्रेस्किट जोल वाज डिस्कवर्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जेम्स प्रेस्किट जोल जो है उसने पहला यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को दरियाफ्त किया। जेम्स प्रेस्किट जोल ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है इन अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स हु इज़ क्रेडिटेड विद द ओरिजिनेटिंग द बाइनोमियल थ्योरम बाय उमर ख़याम। अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के अंदर बायोनोमियल थ्योरम किसने दरियाफ्त किया? वो किया उमर ख़याम ने। बायोनोमियल थ्योरम किसने दरियाफ्त किया? वो किया था उमर ख़याम ने। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये कौन से जर्मन फ़िलासफ़र ने बुक लिखी है? उसका नाम है स्पेंगलर। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है स्पेंगलर ने। स्पेंगलर ने जो कि एक जर्मन फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के नाम से बुक लिखी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑर्बस। ORBIS ये क्या है? ये एक मोबाइल आई हॉस्पिटल है। ORBIS ये क्या चीज़ है? ये एक मोबाइल आई हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उन्होंने क्या चीज़ फाउंड की? फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम इन इंडिया इन 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इन्होंने पहली इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम को दरियाफ्त किया और इन्होंने 1206 के अंदर इसको दरियाफ्त किया था। नेक्स्ट है रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई जेहलम रिवर के ऊपर, जो किसने बनाई? तोदरमाल ने, यानी कि शेर शाह सूरी ने इसका ऑर्डर दिया और उसको बनाया किसने? तोदरमाल ने। रोहतास फोर्ट जो कि दरियाए जेहलम के किनारे पर बनाया गया और इसको बनाया था तोदरमाल ने और इसका हुक्म दिया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है हज़ारा डिवीज़न ऑफ KPK। हज़ारा डिवीज़न जो है KPK के अंदर, उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? उसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उनका नाम है एबटाबाद, बाटाग्राम, कोहिस्तान, मानसेहरा और हरीपुर। हज़ारा डिवीज़न के अंदर ये एबटाबाद, बाटाग्राम, कोहिस्तान, मानसेहरा और हरीपुर जो ज़िले हैं ये आते हैं। नेक्स्ट है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिखिज़म होलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय हज़रत मियाँ मीर। हज़रत मियाँ मीर जो हैं उन्होंने गोल्डन टेम्पल जो कि सिखों की एक मुक़द्दस जगह है उसको उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है आफ्टर पश्तून। आफ्टर पश्तून द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफ़गानिस्तान इज़ ताजिक्स। यानी कि पश्तूनों के बाद, पठानों के बाद दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अफ़गानिस्तान के अंदर कौन सा है? तो वो है ताजिक्स। ताजिक्स जो हैं ये दूसरे नंबर पर हैं। द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज़ ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स ये किसका कैपिटल है? अर्जेंटीना का। कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज़ ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है रुपया। रुपया जो है ये किसकी करेंसी है? श्रीलंका की। रुपया इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका। विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो ये है चाइना। चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा CO2 चाइना प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट द हेड क्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड एट एम्स्टरडैम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? एम्स्टरडैम के अंदर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर है एम्स्टरडैम के अंदर। द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ दयामीर भाषा डैम। तो इसकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है 4500 मेगावाट। 4500 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी दयामीर भाषा की है 4500 मेगावाट। नेक्स्ट है अंतारा। अंतारा जो है ये इंडोनेशिया की न्यूज़ एजेंसी का नाम है। अंतारा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हलमांड। हलमांड इज़ द लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर प्रोविंस इन अफ़गानिस्तान। हलमांड जो है ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपीएम प्रोड्यूस होती है। हलमांड जो है ये लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट है द रिवर दोशंबी राइजिस इन विच कंट्री। तो ये है जर्मनी के अंदर। जो दरियाए दोशंबी है ये कौन से मुल्क से ओरिजिनेट होता है? ये जर्मनी से। रिवर दोशंबी जो है ये राइज़ होता है जर्मनी से। अच्छा जी, उसके बाद UK जो है वो दुनिया का पहला मुल्क है जो सबसे ज़्यादा चाय को इंपोर्ट करता है।
यूके जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टी इंपोर्टर है, जबकि पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट टी इंपोर्टर है, जबकि श्रीलंका जो है वो सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दोबारा सुने, यूके जो है वो दुनिया का पहला मुल्क है जो सबसे ज़्यादा चाय को इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है जो चाय को इंपोर्ट करता है, श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो चाय को एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है जो चाय को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज़ कनाडा। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? कनाडा के अंदर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज़ कनाडा। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच कंट्री हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ खारान। खारान जो है ये पाकिस्तान का वो ज़िला है जिसकी पॉपुलेशन सबसे थोड़ी है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द कंट्री हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ खारान। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंतास। कंतास इज़ एन एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कंतास जो है ये किसकी एयरलाइन है? ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन का नाम है। कंतास इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन। नेक्स्ट है द फर्स्ट मुस्लिम नोबल ल्यूरेट वास अनवर सदात ऑफ इजिप्ट। अनवर सदात जिनका ताल्लुक़ था मिस्र से, ये पहले मुसलमान थे जिनको नोबल प्राइज़ दिया गया। अनवर सादात को पहले मुस्लिम थे जिनको नोबल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है दरफोर कन्फ्लिक्ट इज़ इन सूडान। दरफोर कन्फ्लिक्ट जो है ये सूडान के अंदर है। नेक्स्ट है पाराचिनार। पाराचिनार इज़ द कैपिटल टाउन ऑफ खुराम एजेंसी। पाराचिनार जो है ये कैपिटल टाउन है किसका? खुराम एजेंसी का ये कैपिटल टाउन है। पाराचिनार इज़ द कैपिटल टाउन ऑफ खुराम एजेंसी। नेक्स्ट है 1 US बैरल। 1 US बैरल ये इक्वल होता है 159 लीटर्स के। 1 US बैरल जो है ये 159 लीटर्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट है रंजीत। रंजीत इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ मलेशिया। रंजीत इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ मलेशिया। मलेशिया की करेंसी का क्या नाम है? रंजीत। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु मेड एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान वाज डिवाइट डी आइजनहॉर। पहले प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जिन्होंने एक ऑफिशियल विज़िट किया पाकिस्तान का, उनका नाम था आइजनहॉर। पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने ऑफिशियल विज़िट किया पाकिस्तान का वो थे आइजनहॉर। नेक्स्ट है द एड टू पाकिस्तान। द एड टू पाकिस्तान कॉन्स्टेंटियम मीट्स एवरी ईयर इन पेरिस। द एड्स टू पाकिस्तान कॉन्स्टेंटियम इनकी हर साल पेरिस के अंदर जो है वो मुलाकात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड सेक्रेटेरिएट। तो ये है G8। G8 जो है इसका नाम तो कोई स्ट्रक्चर है और ना ही कोई सेक्रेटेरिएट है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है G8। नेक्स्ट है कि हेड क्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर है लंदन के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? लंदन के अंदर। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इस्टेब्लिश हुआ 1966 के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 1966 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेड क्वार्टर है मनीला के अंदर। और मनीला कहाँ पर है? फ़िलिपीन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर मनीला फ़िलिपीन में है और ये बना 1966 को। नेक्स्ट है कि विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय बोथ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग। तो ये है हारमोनिका। हारमोनियम जो होता है उसको यानी कि मुंह के ज़रिए बजाया जाता है, आवाज़ को एक्सहेल और इनहेल करने के मेथड के ज़रिए, यानी कि सांस लेने और बाहर ले जाने अंदर ले जाने के मेथड के ज़रिए जो हारमोनिया है उसको बजाया जाता है। इन विच कंट्री इज़ द एंशिएंट सिटी ऑफ तारसस। तारसस ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये तुर्की के अंदर। इन विच कंट्री इज़ द एंशिएंट सिटी ऑफ तारसस। एंशिएंट सिटी तारसस ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है तुर्की के अंदर। नेक्स्ट है अनेप्रॉन। अनेप्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये है किडनी। किडनी के अंदर नेप्रॉन जो है इसका ऑफिशियल यूनिट पाया जाता है। ऑफिशियल फंक्शनल यूनिट ऑफ नेप्रॉन ये कहाँ पर फाउंड होता है? ह्यूमन बीइंग की किडनी के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इन द 16th एंड 17th सेंचुरी वाज अ पवाना। तो ये है एक डांस, यानी कि 16वीं और 17वीं सदी के अंदर पवाना क्या चीज़ थी? तो ये है एक डांस यानी कि होता था। नेक्स्ट है इन द ग्रीक अल्फ़ाबेट व्हाट इज़ द नेम फॉर लेटर O। तो ये है ओमिक्रन। OMICRON। ग्रीक अल्फ़ाबेट के अंदर O से क्या मुराद है? तो ये है ओमिक्रन। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में O लेटर से मुराद है ओमिक्रन। नेक्स्ट है GA।
Ga ये किस एलिमेंट का सिंबल है? तो ये है गैलियम का, GALLIUM, गैलियम का। Ga जो है ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है? ये है गैलियम का। नेक्स्ट है विच 3 कंट्रीज़ अपार्ट फ्राम फॉर्मर यूगोस्लाविया शेयर बॉर्डर विद ग्रीस, यानी कि वो कौन से ममालिक हैं जो यूगोस्लाविया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सॉरी, इन विच 3 कंट्रीज़ अपार्ट फ्राम यूगोस्लाविया शेयर बॉर्डर विद ग्रीस, तो ये है अल्बानिया, बल्गेरिया और तुर्की। यानी कि यूगोस्लाविया, अल्बानिया, बल्गेरिया और तुर्की, ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो यूनान के साथ इनका बॉर्डर मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ राइनोसरस हॉर्न मेड ऑफ, तो ये बालों के ज़रिए बनाया जाता है। राइनोसरस हॉर्न जो है ये किसके ज़रिए बनता है? ये बालों के ज़रिए, यानी कि हेयर्स के ज़रिए ये बनाया जाता है, हेयर के ज़रिए। द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ ऑफ कोस्ट ऑफ विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट, तो ये है क्वींसलैंड के अंदर। ग्रेट बैरियर रीफ ये कौन से साहिल के अंदर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी रियासत के अंदर है? तो ये है क्वींसलैंड के अंदर। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड में है। नेक्स्ट है गोबी डेजर्ट एक्सटेंड ओवर 2 कंट्रीज़, तो ये है चाइना और मंगोलिया। गोबी डेजर्ट जो है ये चाइना और मंगोलिया के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं। गोबी डेजर्ट एक्सटेंड है चाइना और मंगोलिया। नेक्स्ट है टेलस्टर, टेलस्टर वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलस्टर जो है वो दुनिया की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो 1962 में लॉन्च हुई। टेलस्टर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है फल्कलैंड आइलैंड, फल्कलैंड आइलैंड जो है जिसको मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है? ब्रिटेन से। फल्कलैंड आइलैंड जो है ये बिलोंग करता है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है पैन इस्लाम, पैन इस्लाम जो है ये एक मूवमेंट है इस्लामिक नेशंस को यूनाइट करने के लिए। ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुई? ये 1880 के अंदर ऑटोमन एम्पायर में ओरिजिनेट हुई। पैन इस्लाम जो है ये इस्लामिक नेशंस को यूनाइट करने की एक मूवमेंट है। 1880 के अंदर ये ऑटोमन एम्पायर में इसको ओरिजिनेट किया गया। नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च वाज द चाइनीज़ कम्युनिस्ट हिस्टोरिक 9600 किलोमीटर जर्नी इन 1934। लॉन्ग मार्च जो है ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट एक हिस्टोरिक जर्नी है जो कि 9600 किलोमीटर की है और ये 1934 के अंदर इसको ये की गई थी लॉन्ग मार्च। नेक्स्ट है इख्वान सफ़ा, इख्वान सफ़ा इज़ अ सीक्रेट अरब ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन बसरा इराक़ के अंदर। इख्वान सफ़ा IKHWN, इख्वान सफ़ा जो है ये एक सीक्रेट अरब ऑर्गेनाइजेशन जो है और इसको फाउंड किया गया था बसरा इराक़ के अंदर। नेक्स्ट है होटो, HUTO, होटो इज़ द मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप ऑफ बोथ बुरुंडी एंड रवांडा। होटो जो है ये एक एथनिक ग्रुप है किन किन मुल्कों के दरमियान? बुरुंडी और रवांडा दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों ममालिक के अंदर। नेक्स्ट है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्पार्को, स्पार्को के पहले चेयरमैन थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। स्पार्को के पहले चेयरमैन का नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है ये पहले चेयरमैन थे। नेक्स्ट है द कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये किस मुल्क को कहा जाता है? ये बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैटल्स हुई, इस वजह से ये बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ट्रीटी क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब एक्सपायर होनी थी? ये 2012 को। इन्वायरमेंटल ट्रीटी क्योटो प्रोटोकॉल ये कब एक्सपायर होनी थी? 2012 को। नेक्स्ट है क्याट, क्याट जो है ये किसकी करेंसी है? म्यांमार की। क्याट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार, क्याट जो है ये किसकी करेंसी है? म्यांमार की। नेक्स्ट है मेडागास्कर, मेडागास्कर इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन। मेडागास्कर जो है ये इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है। मेडागास्कर जो है ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। अच्छा, ये नेक्स्ट है कि टोटल कल्टीवेबल लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो मुकम्मल तौर पर लैंड कल्टीवेबल है यानी कि काबिल काश्त है वो है पाकिस्तान का 24-25% इसकी टोटल लैंड का जो एरिया है वो काबिल काश्त है जो कि 80 मिलियन हेक्टर बनता है। वो एरिया पाकिस्तान का जो काबिल काश्त है वो है 25% जो कि बनता है 80 मिलियन हेक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबल प्राइज़ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968, तो ये है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज़ है ये 1968 के अंदर बनाया गया। इकनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज़ है ये 1968 के अंदर 1968 में इसको बनाया गया। नेक्स्ट है द स्ट्रेट ऑफ मालाका, स्ट्रेट ऑफ मालाका जो है ये मेन शिपिंग कैनाल है बिटवीन इंडियन ओशन एंड द नॉर्थ पैसिफिक ओशन के दरमियान।
स्ट्रेट ऑफ मालाक्का जो है ये एक मेन शिपिंग कैनाल है जो कि इंडियन ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के दरमियान है। नेक्स्ट है सिल्क एयर। सिल्क एयर इज़ एन एयरलाइन ऑफ सिंगापुर। सिल्क एयर जो है ये सिंगापुर की एयरलाइन का नाम है। सिल्क एयर सिंगापुर की एयरलाइन का नाम है। द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, जिसको हम IPI भी कहते हैं, उसको पीस पाइपलाइन इसका दूसरा नाम है। IPI का दूसरा नाम है पीस पाइपलाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा अलायंस अमंग इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील टू सपोर्ट ईच अदर फॉर परमानेंट सीट ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ कॉल्ड G4। यानी कि इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील ये एक दूसरे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करते हैं, तो इनकी कम्बिनेशन को कहते हैं G4। G4 इसका नाम है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ 9 ईयर्स। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो भी जज इलेक्ट होता है वो 9 सालों के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 6 ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UNO। UNO ने 6 मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़ुबानें हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया है एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज। 6 यानी कि ज़ुबानों को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। नेक्स्ट है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क एस्टैब्लिश्ड एट खटमांडू इन नेपाल। सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? खटमांडू के अंदर। सार्क का सेक्रेटेरिएट खटमांडू में है। नेक्स्ट है कि वो कौन से 3 स्टेट्समैन थे जिन्होंने नैम को बनाया? तो वो थे नेहरू, नसीर और टीटू। वो कौन से 3 स्टेट्समैन थे जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को बनाया? तो वो थे नेहरू, नसीर और टीटू। ये तीनों जो है इन्होंने बनाया था नॉन अलाइन मूवमेंट। नेक्स्ट आएगा कि 6 कंट्रीज़ बॉर्डर द ब्लैक सी। वो कौन से 6 ममालिक हैं जिनका ब्लैक सी के साथ बॉर्डर मिलता है? तो वो है बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, तुर्की और यूक्रेन। ये 6 ममालिक हैं जिनका ब्लैक सी के साथ बॉर्डर मिलता है। नेक्स्ट है खटमांडू। खटमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल के कैपिटल का क्या नाम है? खटमांडू। नेपाल के कैपिटल का नाम है खटमांडू। नेक्स्ट है कि व्हाट नेम इज़ गिवन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एंड टार्टारिक एसिड यूज्ड इन कुकिंग। तो वो होता है बेकिंग सोडा। यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है वो मिक्सचर होता है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और टार्टारिक एसिड का। ये इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट है AOL। AOL आर एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। AOL की स्टैंड क्या बनता है? अमेरिका ऑनलाइन। AOL की स्टैंड क्या बनती है? अमेरिका ऑनलाइन। नेक्स्ट है कि विच इंग्लिश क्वीन हैड एन एक्स्ट्रा फिंगर ऑन हर हैंड। तो वो थी एनी बोलीन। एनी बोलीन जो है ये एक इंग्लिश क्वीन थी जिनके हाथ के ऊपर एक उंगली का इजाफा था। अपार्ट फ्राम अमेरिका विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू विच एलिगेटर्स आर नेटिव। तो यह है चाइना। चाइना के यहाँ मतलब जो एलिगेटर्स होते हैं वो नेटिव होते हैं। अमेरिका के अलावा चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एलिगेटर जो हैं वो नेटिव हैं। नेक्स्ट है विच आर द हाईएस्ट टाइप ऑफ क्लाउड्स। इनमें से यानी कि हाईएस्ट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कौन से हैं? तो वो है साइरस, CIRRU। नेक्स्ट आएगा विच सी इन नॉर्दर्न यूरोप इज़ बाउंडेड बाय सेवरल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड एंड जर्मनी। तो ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है ये नॉर्दर्न यूरोप के अंदर पाया जाता है और इसका यानी कि कोस्ट लाइन बनती है स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी के साथ। तो उस सी का नाम है बाल्टिक सी। नेक्स्ट है द पेरेंट सी इज़ पार्ट ऑफ विच ओशन। सॉरी, द बेरेंट सी इज़ पार्ट ऑफ विच ओशन। तो ये है आर्कटिक ओशन का बेरेंट सी। बेरेंट सी जो है वो कौन से ओशन का हिस्सा है? तो ये है आर्कटिक ओशन का। विच 2 कंट्रीज़ आर इधर साइड ऑफ माउथ ऑफ रिवर प्लेट। जो रिवर प्लेट है उसकी दोनों साइड पे कौन से ममालिक हैं? एक है अर्जेंटीना और दूसरा है यूरुग्वे। अर्जेंटीना और यूरुग्वे ये दोनों ममालिक जो हैं ये रिवर प्लेट के एक एक साइड पर पाए जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट आएगा कि क्विक लाइम इज़ एन अल्कलाइन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ विच मटेरियल। तो यह है चाक। अगर हम चाक को बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं किसी और मटेरियल के साथ तो हमें क्विक लाइम जो है वो हासिल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सॉल्ले इन इंग्लैंड। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सॉल्ले इन इंग्लैंड। तो ये है
थैम्स। इंग्लैंड के अंदर जो वो कौन सा यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर है, तो वो है थैम्स। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिल्की फ्लूइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस रबर, तो ये होता है लेटेक्स, LATEX। विच ऑफ द नेम ऑफ द मिल्की फ्लूइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस रबर, वो कौन सा यानी कि ट्री है जो मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करता है ताकि रबड़ उससे बनाया जा सके, तो उस ट्री का नाम है लेटेक्स। ऑफ वेयर इज़ अमान द कैपिटल, तो ये है अमान का कैपिटल है जॉर्डन, अमान के कैपिटल का नाम है जॉर्डन। नेक्स्ट है हाउ मैनी इनिंग्स आर देयर फॉर ईच टीम इन अ गेम ऑफ बेसबॉल, तो ये होती हैं 9 इनिंग्स। हर एक टीम के लिए जो बेसबॉल खेल रही होती है उसके लिए कितनी इनिंग्स होती हैं, 9 इनिंग्स। 9 इनिंग्स जो है वो एक टीम के लिए होती हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली मैमल विद द पावर ऑफ एक्टिव फ्लाइट, तो ये है बैट। बैट जो है इसके पास एक्टिव फ्लाइट की पावर होती है, बैट के पास एक्टिव फ्लाइट की पावर होती है। विच लोअर लेवल ऑफ क्लाउड्स आर कॉमनली कॉल्ड रेन क्लाउड्स, तो ये है निम्बस। निम्बस जो है ये वो निचली सतह पर क्लाउड्स होते हैं जो बारिश लेकर आते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर एट लोअर लेवल कॉल्ड रेन क्लाउड्स। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, गंगा। इंडिया का सबसे लंबा दरिया उसका नाम है गंगास। नेक्स्ट है कि विच मेटेलिक एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैचिंग फायर इफ़ ड्रॉप्ड इन हॉट वाटर, तो ये है सोडियम। सोडियम जो है ये एक ऐसा मेटेलिक एलिमेंट होता है, अगर इसको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है, वो है सोडियम। नेक्स्ट है विच मंथ ऑफ ईयर ऑब्टेन्ड इट्स नेम फॉर द लेटिन वर्ब फॉर टू ओपन, तो ये है अप्रैल। अप्रैल जो है ये यानी कि लेटिन वर्ब से लिया गया है, उसका मतलब होता है टू ओपन। विच मंथ ऑफ द ईयर ऑब्टेन इट्स नेम फ्रॉम लेटिन वर्ब टू ओपन, तो ये है अप्रैल। नेक्स्ट है ऑन व्हाट रिवर डज रोम स्टैंड, रोम का क्या मतलब बनता है, टिबर, तो सॉरी मतलब ऑन विच रिवर डज रोम स्टैंड, जो रोम है, जो इटली का शहर रोम है, वो कौन से दरिया के ऊपर लोकेट है, तो वो है टिबर के ऊपर। नेक्स्ट है व्हाट इन स्कॉटलैंड इज़ मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स इनवर, प्रीफिक्स इनवर का क्या मीनिंग बनता है, तो वो है रिवर माउथ। प्रीफिक्स इनवर का मीनिंग बनता है, इनवर का मतलब बनता है रिवर माउथ। नेक्स्ट है कि विच US स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन, वो USA की कौन सी स्टेट है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी और आबादी के लिहाज से सबसे छोटी, तो ये है अलास्का। अलास्का की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी और आबादी बहुत पॉपुलेशन बहुत थोड़ी और रकबा बहुत ज़्यादा है। विच कंट्री इज़ निक नेम्ड द गार्डन ऑफ इंग्लैंड, तो ये है कैंट। कैंट जो है ये वो कंट्री है जिसका निक नेम है गार्डन ऑफ इंग्लैंड, गार्डन ऑफ इंग्लैंड। विच अफ्रीकन कंट्री वाज फॉर्मली कॉल्ड फ्रेंच सूडान, वो कौन सा मुल्क है जिसको फ्रेंच सूडान भी पहले कहा जाता है, तो वो होता है माली। माली को फ्रेंच सूडान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विच अफ्रीकन एनिमल्स नेम्स मीन्स रिवर हॉर्स, वो कौन सा अफ्रीका का जानवर है जिसका नाम है रिवर हॉर्स, तो वो है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस जो है इसको रिवर हॉर्स भी कहते हैं, दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट है एन आग्योर बिट इज़ यूज टू ड्रिल व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, तो ये है वुड। एन एग्योर बिट जो होता है, एक एग्योर बिट जो होता है वो लकड़ी के अंदर ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, आग्योर बिट। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग हाउ इज़ अ मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर मोर कॉमनली नोन, तो ये होता है मॉडम। कंप्यूटर के अंदर मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर वो कॉमनली तौर पर उनको क्या कहते हैं, मॉडम उनको कहते हैं। नेक्स्ट है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब उड़ने से डरना, ये होता है एरोफोबिया। एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स। दोबारा सुने कि एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस और एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट है फॉर विच पावरफुल ऑप्टिएट इज डायमॉर्फिन द टेक्निकल नेम, तो ये है हेरोइन। फॉर विच पावरफुल ऑपिएट द डायमॉर्फिन द टेक्निकल नेम, तो ये है हीरोइन। विच अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर रोट फ़ारेनहाइट 451, वो कौन से अमेरिका के साइंस फिक्शन राइटर थे जिन्होंने फ़ारेनहाइट 451 लिखा, तो ये थे रे ब्रैडबरी। रे ब्रैडबरी जो हैं ये अमेरिकन फ़ारेन यानी कि फ़िक्शन राइटर थे और इन्होंने फ़ारेनहाइट 451 लिखा, रे ब्रैडबरी। उसके बाद आएगा
नेक्स्ट आएगा नेम ऑफ विच अफ्रीकन सिटी लिटरली मीन्स वाइट हाउस। वो कौन सा अफ्रीका का शहर है जिसको वाइट हाउस भी कहा जाता है, तो वो है कैज़ाब्लैंका। कैज़ाब्लैंका जो कि नॉर्थ अफ्रीकन सिटी है, इसको लिटरली तौर पर कैज़ाब्लैंका भी कहा जाता है। ये वाइट हाउस यानी कि वाइट हाउस इसको भी कहा जाता है और ये कैज़ाब्लैंका है। नेक्स्ट है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो यह है इथोपिया। इथोपिया के कैपिटल का नाम है एडिस अबाबा। इथोपिया के कैपिटल का नाम है एडिस अबाबा। विच कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज मेलागैक्सी रिपब्लिक, तो ये है मेडागैक्सर। विच कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज म्लेक्जी रिपब्लिक। म्लेक्जी रिपब्लिक किस मुल्क को कहा जाता है, मेडागैक्सर को। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द स्टिफनिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। मौत के बाद अगर हम यानी कि बॉडी जो है वो सख्त हो जाती है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, राइगर मोर्टिस। मरने के बाद जो बॉडी सख्त हो जाती है, इस चीज़ को कहते हैं राइगर मोर्टिस। नेक्स्ट है हु सेल्ड इन सेंटा मारिया। सेंटा मारिया में किसने सेल किया, तो वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। हु सेल्ड इन सेंटा मारिया, सेंटा मारिया में किसने सेलिंग की, तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। विच मेडिकल स्पेशलिटी इज़ कंसर्नड विद द प्रॉब्लम्स एंड इलनेस ऑफ चिल्ड्रन, तो ये होती है पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स जो है ये एक मेडिकल स्पेशलिस्टी होती है जो कि बच्चों की बीमारियों के साथ लिंक करती है, उससे वो मेडिकल स्पेशलिस्टी होती है पेडियाट्रिक्स। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज़ अ मॉनिटर, तो ये होता है लीजर्ड। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज़ अ मॉनिटर, तो ये होता है लीजर्ड। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट वाज नेम्ड पर्सन ऑफ सेंचुरी बाय द टाइम मैगजीन, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी कहा गया है, किसने, टाइम मैगजीन ने इसको कहा है पर्सन ऑफ सेंचुरी। नेक्स्ट है हाउ मैनी पॉइंट्स इन द पिंक बॉल वर्थ इन स्नोकर, तो वो होते हैं 6। हाउ मैनी पॉइंट्स इन द पिंक बॉल वर्थ इन स्नोकर, यानी कि जो स्नोकर के अंदर पिंक बॉल होती है उसके पॉइंट कितने होते हैं, 6। स्नोकर के अंदर पिंक बॉल जो होती है उसके पॉइंट होते हैं 6। नेक्स्ट है विच नंबर वन द नोबल प्राइज़ फॉर पीस इन 1979, तो वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है उसको 1979 में नोबल प्राइज़, पीस नोबल प्राइज़ दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में पीस नोबल प्राइज़ मिला। नेक्स्ट है विच इज़ द लेटेस्ट साल्टी, तो ये विच इज़ द लीस्ट साल्टी, तो ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है इसमें नमक सबसे कम होता है। बाल्टिक सी जो है ये सबसे कम नमक वाला समंदर है। नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स साल्टिएस्ट सी, दुनिया का सबसे नमक वाला समंदर कौन सा है, तो वो है रेड सी। रेड सी जो है वो वर्ल्ड्स साल्टिएस्ट सी कहलाता है, रेड सी। नेक्स्ट है इन विच डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस, तो ये है एटाकामा चिली डेजर्ट। वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस कौन से यानी कि डेजर्ट में है, तो वो है एटाकामा डेजर्ट जो कि चिली के अंदर पाया जाता है। एटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर डज बर्लन स्टैंड। बर्लन जो कि जर्मनी का हेड यानी कि कैपिटल है, वो कौन से रिवर के ऊपर स्टैंड करता है, तो वो है रिवर स्प्री। रिवर स्प्री के ऊपर बर्लन जो है वो रिवर स्प्री के ऊपर स्टैंड करता है। मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन। मनामा जो है वो किसका कैपिटल है, बहरीन का। मनामा बहरीन का कैपिटल है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट इज़ एन ओर ऑफ विच मेटल, तो ये है मैग्नीशियम का। डोलोमाइट जो है वो किसका यानी कि किस मेटल का ओर है, तो ये है मैग्नीशियम का। डोलोमाइट इज़ एन ओर ऑफ विच मेटल, तो ये है मैग्नीशियम का। और नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम NFFI स्टैंड। NAAFI इसका क्या मतलब बनता है, नेवी आर्मी एयर फोर्स इंस्टीट्यूट। NAAFI का मतलब बनता है नेवी आर्मी और एयर फोर्स इंस्टीट्यूट, इन इसका मतलब बनता है। नेक्स्ट है विच इटालियन सिटी वाज ओरिजिनली बिल्ड ऑन 7 हिल्स, तो ये है रोम। रोम जो कि इटली का दारुल हुकूमत है और ये 7 हिल्स के ऊपर बना हुआ है ओरिजिनली तौर पर, तो ये है रोम जो कि इटली का कैपिटल है। नेक्स्ट आएगा विच स्पोर्ट वाज ओरिजिनली कॉल्ड सॉकर इन वाटर। किस खेल को सॉकर इन वाटर भी कहा जाता है, तो वो है वाटर पोलो। किस खेल को सॉकर इन वाटर भी कहा जाता है, तो वाटर पोलो को सॉकर इन वाटर भी कहा जाता है।
विच इंडियन रिलीजन वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक। गुरु नानक साहब ने कौन सा इंडियन रिलीजन जो है वो फाउंड किया था, तो वो था सिखिज़म। गुरु नानक ने कौन सा इंडियन रिलीजन जो है वो फाउंड किया, तो उस रिलीजन का नाम है सिखिज़म। व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ द जॉइंट प्लैनेट्स, तो ये है नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये वो प्लैनेट है जिसका साइज़ तमाम प्लैनेट से बड़ा है। विच इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ द जॉइंट प्लैनेट्स, तो जॉइंट प्लैनेट्स के अंदर से नेपच्यून जो है उसका साइज़ बड़ा है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक कंट्री का नाम है और इसका कैपिटल है वाइना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल का नाम है वाइना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रिंटिंग डू द लेटर यू सी स्टैंड फॉर। यू सी का क्या मतलब बनता है, अपर केस, यानी कि प्रिंटिंग के दौरान यू सी का क्या मतलब बनता है, अपर केस। नेक्स्ट है विच आई इन्फेक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड पिंक आई। वो कौन सा आई इन्फेक्शन है जिसको बाज़ औक़ात पिंक आई भी कहते हैं, तो वो है कंजक्टिविटीज़। कंजक्टिविटीज़ जो इन्फेक्शन है इसको बाज़ औक़ात पिंक आइज़ भी कहते हैं। व्हाट पॉलिटिकली डज UDI स्टैंड फॉर, यानी कि पॉलिटिकली UDI का क्या मतलब बनता है, इसका मतलब है यूनिलेटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यूनिलेटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, UDI का मतलब बनता है यूनिलेटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, उसके बाद आएगा एपीफोबिया। एपीफोबिया इज़ द फियर ऑफ बीज। एपीफोबिया जो है वो फियर ऑफ बीज कहलाता है। एपीफोबिया इज़ द फियर ऑफ बीज। नेक्स्ट है डोनर्सटैग इज़ जर्मन फॉर विच डे ऑफ द वीक, तो ये है थर्सडे। डोनर्सटैग इज़ जर्मनी फॉर विच डे ऑफ द वीक, तो ये है थर्सडे। नेक्स्ट है विच एशियन कैपिटल सिटी वाज नोन एज बटाविया अनटिल 1949, तो यह है जकार्ता। जकार्ता जो है ये वो एशियन कैपिटल सिटी है जो कि, यानी जकार्ता इंडोनेशिया के कैपिटल का नाम है और जकार्ता का पुराना नाम था बटाविया। 1949 से पहले जकार्ता का नाम था बटाविया। द एंशियंट सिटी ऑफ कैटरेज इज़ नो इन विच कंट्री, तो यह है ट्यूनीशिया। एक पुराना शहर एंशियंट सिटी कैथरेज, ये मतलब इसको मौजूदा वक़्त में ये कौन से शहर में है, ये ट्यूनीशिया के अंदर है। व्हाट इन रशिया इज़ आइज़टवेशिया। आइज़टवेशिया से क्या मुराद है, ये रशिया के अंदर एक न्यूज़पेपर का नाम है आइज़टवेशिया। IZVESTIA। आइज़टवेशिया न्यूज़पेपर का नाम है रशिया के अंदर। नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स विंडेस्ट कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एंटार्क्टिका। वर्ल्ड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एंटार्क्टिका, जहाँ पर हर वक्त हवाएं जो हैं वो आई रहती हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी और द डेल्टॉइड मसल। बॉडी के कौन से पार्ट में डेल्टॉइड मसल होता है, तो ये है सोल्जर्स के अंदर। बॉडी के कौन से पार्ट, कौन से मसल्स के अंदर या कौन से पार्ट में डेल्टॉइड मसल्स होते हैं, तो ये सोल्जर्स के अंदर, हमारे बाजुओं में। ई इज़ द इंटरनेशनल कार रजिस्ट्रेशन लेटर फॉर विच कंट्री, तो ये है स्पेन। ई इज़ इंटरनेशनल कार रजिस्ट्रेशन लेटर। ई जो है ये एक इंटरनेशनल कार रजिस्ट्रेशन लेटर है, कौन से मुल्क के लिए, स्पेन के लिए। नेक्स्ट है वाइना। वाइना स्टैंड्स ऑन विच रिवर। वाइना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ये कौन से दरिया के ऊपर स्टैंड करता है, तो ये है डैन्यूब, DANUBE, डैन्यूब। वाइना जो है ये कौन से दरिया के ऊपर स्टैंड करता है, डैन्यूब। नेक्स्ट है द नेम ऑफ विच रोमन गॉड मीन्स शाइनिंग फादर इन लैटिन। शाइनिंग फादर कौन से रोमन गॉड को कहते हैं, तो वो जुपिटर को। जुपिटर को शाइनिंग फादर भी कहा जाता है रोमन गॉड्स की लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो। रेनबो का सेंट्रल कलर कौन सा है, तो वो है ग्रीन। रेनबो का सेंट्रल कलर कौन सा है, ग्रीन। नेक्स्ट है विच फ्रेंच सिटी इज़ अ मीटिंग प्लेस फॉर द यूरोपियन पार्लियामेंट, तो ये है स्ट्रासबर्ग। विच फ्रेंच सिटी इज़ अ मीटिंग प्लेस फॉर यूरोपियन पार्लियामेंट, वो फ्रांस का कौन सा शहर है जहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, तो ये है स्ट्रासबर्ग। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिडोनियम, जिजोनियम और इलियम। ये कौन सी हमारी बॉडी का हिस्सा है या कौन सा ऑर्गन है जिसमें डिडोनियम, जिजोनियम और इलियम पाया जाता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है
प्योरना, एनाप्योरना इज़ अ माउंटेन इन विच माउंटेन रेंज, तो ये हिमालयास माउंटेन रेंज के अंदर आता है। एनाप्योरना ANNAPURNA, एनाप्योरना ये एक माउंटेन रेंज है और ये कौन सी रेंज के अंदर आती है, हिमालयन रेंज के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इन फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स इज़ बाई कन्वेक्स, अ लेंस विच इज़ कन्वेक्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ऑप्टिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स की फील्ड में बाई कन्वेक्स क्या चीज़ होती है, बाई कन्वेक्स जो है वो एक लेंस होता है जो बोथ साइड से कन्वेक्स होता है। अच्छा नेक्स्ट आएगा कि व्हाट डिड जॉन गैली डिस्कवर्ड इन 1846, जॉन गैली ने 1846 में क्या चीज़ डिस्कवर की, तो उसने नेपच्यून जो हमारा प्लैनेट है उसको डिस्कवर किया। जॉन गैली ने 1846 के अंदर नेपच्यून को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है व्हाट इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी डस SMTP स्टैंड फॉर, SMTP का क्या मतलब बनता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हाउ इज़ अक्टूबर 24 1929 रिमेंबर्ड, तो ये है ब्लैक थर्सडे, ब्लैक थर्सडे अक्टूबर 1929 का एक दिन 24 अक्टूबर 1929 के दिन को किस दिन से याद किया जाता है, तो ये है ब्लैक थर्सडे। नेक्स्ट है द रिवर डैन्यूब फ्लोस इन विच सी, जो रिवर डैन्यूब है वो कौन से समंदर में गिरता है, तो वो ब्लैक सी के अंदर, रिवर डैन्यूब जो है वो ब्लैक सी में गिरता है। विच स्ट्रेट सेपरेट द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, तो ये है कुक स्ट्रेट। विच स्ट्रेट, वो कौन सी स्ट्रेट है जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है, तो वो है कुक स्ट्रेट। नेक्स्ट है व्हाट इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी डज FTP स्टैंड, FTP का मतलब बनता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का मतलब क्या बनता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हु रोट ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी किसने लिखा, ये लिखा एना सेवल ने, ब्लैक ब्यूटी किसने लिखा, ये लिखा था एना सेवल ने, एना सेवल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड का कैपिटल क्या है, वार्सा, पोलैंड के कैपिटल का क्या नाम है, वार्सा जो है ये पोलैंड के कैपिटल का नाम है। नेक्स्ट आइसक्रीम वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री इन 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के अंदर आइसक्रीम कौन से मुल्क में प्रोड्यूस की गई, तो ये इटली के अंदर, 17वीं सदी में आइसक्रीम जो है वो कौन से मुल्क में प्रोड्यूस की गई, इटली के अंदर उसको प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है इन मेडिसन व्हाट डज एक्रोनिम सार्क स्टैंड फॉर, मेडिसन के अंदर SARS का क्या मतलब बनता है, तो इसका मतलब है सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिस्टम, SARS का मतलब बनता है सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है विच शेक्सपियर्स प्ले वाज सेट इन एलिसनर कैसल डेनमार्क, तो ये है हैमलेट, हैमलेट जो है ये शेक्सपियर का वो प्ले है जिसको एलिसनर कैसल डेनमार्क के अंदर नुमाइश के लिए दिखाया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल एयरलाइन ऑफ रशिया, कोड नेम SU, तो ये है एरोफ्लॉट, रशिया की नेशनल एयरलाइन जिसका कोड नेम है SU, उसका क्या नाम है, वो है एरोफ्लॉट एयरलाइन। नेक्स्ट है विच मिनरल इज़ द मेन सोर्स ऑफ मरकरी, वो कौन सा मिनरल है जो मरकरी का मेन सोर्स है, तो वो है साइनाबार। विच मिनरल इज़ द मेन सोर्स ऑफ मरकरी, वो कौन सा मिनरल है जो मरकरी का मेन सोर्स है, तो ये है साइनाबार जो है ये मरकरी का ये यानी कि मेन सोर्स ऑफ मरकरी है। नेक्स्ट है व्हाट नेम इज़ गिवन टू इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स कॉजिंग पेन स्वेलिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, तो ये होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे जॉइंट्स वगैरह या जो हमारी हड्डियों के जोड़ होते हैं वो मूव करना नहीं, यानी कि उनके मूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। इन विच कंट्री इज़ द वोल्केनो माउंट आल्सो, वोल्केनो माउंट कहाँ पर लोकेटेड है, ये जापान के अंदर है, वोल्केनो माउंट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जापान के अंदर है। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी बॉल्स आर ऑन टेबल एट द स्टार्ट ऑफ गेम ऑफ पोल, पोल की गेम खेलने से पहले टेबल के ऊपर कितने बॉल्स होते हैं, तो वो 16 बॉल जो हैं ये पोल की गेम के अंदर होते हैं गेम शुरू होने से पहले 16 बॉल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को, मोरक्को के कैपिटल का नाम क्या है, रबात, मोरक्को के कैपिटल का क्या नाम है, रबात इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। विच इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1971, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप वो कौन सा है जो 1971 में बना, तो वो है ग्रीन पीस,
विच इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1971। तो वो बना था ग्रीन पीस, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप बना। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज़ द रिवर स्पाई, SPEY। रिवर स्पाई जो है वो कौन से मुल्क से गुजरता है, तो वो स्विट्ज़रलैंड से। रिवर स्पाई SPEY, रिवर स्पाई कौन से मुल्क से गुजरता है, स्विट्ज़रलैंड से। नेक्स्ट है द बारबाकोन। द बारबाकोन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री। द बारबाकोन जो है ये बेल्जियम का नेशनल एंथम है। द बारबाकोन ये बेल्जियम का नेशनल एंथम है। नेक्स्ट है वेयर इन यूरोप आर द ओनली वाइल्ड एपिस टू बी फाउंड। तो ये है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है ये यूरोप का वो यानी कि कंट्री है जहाँ पर वाइल्ड एपिस पाए जाते हैं, यानी कि जंगली बंदर जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं जिब्राल्टर के अंदर। नेक्स्ट है विच जर्मन सिटी एंड पोर्ट इज़ एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स नेकर एंड रहाइन। तो ये है मेनहेम। विच जर्मन सिटी एंड पोर्ट इज़ एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स नेकर एंड रहाइन। तो ये है मेनहेम। अच्छा नेक्स्ट आएगा विच इंडोर गेम इज़ प्लेड विद द शटल कॉक। तो ये है बैडमिंटन। बैडमिंटन एक इंडोर प्ले है जो कि शटल कॉक के साथ खेली जाती है, उसका नाम है बैडमिंटन। नेक्स्ट है कि ऑफ विच कंट्रीज ईस्ट ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री इज़ बगदाद द कैपिटल। बगदाद कौन से मुल्क का कैपिटल है, इराक़ का। बगदाद कौन से मुल्क का कैपिटल है, इराक़ का। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का फार्मर नेम क्या था। श्रीलंका का फार्मर नेम था साइलोन, यानी 1971 से पहले श्रीलंका का नाम था साइलोन। अच्छा जी, उसके बाद आएगा विच माउंटेनर ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाई ही वांटेड टू क्लाइंब एवरेस्ट। तो बिकॉज इट्स देयर। तो ये जॉर्ज मेलोरे, जॉर्ज मेलोरे। नेक्स्ट है कि हु मेड द फर्स्ट नेविगेशन ऑफ द ग्लोब इन द वेसल विक्टोरिया। तो ये है मैगेलन। हु मेड द फर्स्ट नेविगेशन ऑफ द ग्लोब इन द वेसल विक्टोरिया। तो ये है मैगेलन। इन इकनॉमिक्स हुज लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो ये बात यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये बात किसने कही थी कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ये बात कही थी ग्रेशम्स ने, GRESHAMS। ग्रेशम्स ने ये बात कही कि बैड मनी ड्राइव्स आउट फ्राम गुड मनी। नेक्स्ट है कि विच शेक्सपियर्स करेक्टर लास्ट वर्ड्स आर द रेस्ट इन साइलेंस। द रेस्ट इन साइलेंस ये किसने अल्फाज कहे थे, ये शेक्सपियर का जो करेक्टर है हैमलेट, उसने ये अल्फाज कहे थे, द रेस्ट इज़ साइलेंस। नेक्स्ट है डन हिल कप। द डन हिल कप ये कौन सी गेम में दिया जाता है, गोल्फ के अंदर। द डन हिल कप ये कौन सी गेम के अंदर दिया जाता है, ये गोल्फ गेम के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को रिवर। सैन फ्रांसिस्को रिवर कौन से मुल्क से गुज़रता है, ब्राज़ील से। सैन फ्रांसिस्को रिवर जो है ये कौन से मुल्क से पास होता है, ये ब्राज़ील से पास होता है। नेक्स्ट है सिनहेलजी। सिनहेलजी लैंग्वेज कौन से मुल्क में बोली जाती है, श्रीलंका के अंदर। सिनहेलजी लैंग्वेज जो है ये कौन से मुल्क में बोली जाती है, ये श्रीलंका में। विच कंट्री वाज ओरिजिनली नेम्ड कैथी। कौन से मुल्क का ओरिजिनली तौर पर कैथी नाम है, तो वो है चाइना। चाइना का ओरिजिनली तौर पर कैथी नाम है, कैथी। नेक्स्ट आएगा कि विच इज़ द शैलोवेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। तो ये है लेक इरी। लेक इरी जो है ये शैलोवेस्ट लेक है। लेक इरी जो है ये ग्रेट लेक्स के अंदर शैलोवेस्ट लेक है, उसका नाम है लेक इरी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के नेशनल स्पोर्ट कौन सी है, बैडमिंटन। मलेशिया और इंडोनेशिया की नेशनल स्पोर्ट कौन सी है, बैडमिंटन जो है ये इन दोनों ममालिक की नेशनल स्पोर्ट है। नेक्स्ट है कि विच वार लास्टेड 16 ईयर्स लॉन्ग देन इट्स नेम इम्पायल्स। तो ये है 100 ईयर्स वार, 100 ईयर्स वार, यानी वो कौन सी जंग है जो 100 सालों से भी ज़्यादा तक रही है, तो वो है 100 ईयर्स वार, जिसका नाम दिया जाता है, यानी कि वो 116 सालों तक वो जारी रही थी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड माफिया। माफिया का क्या मतलब बनता है, यानी कि लिटरल मीनिंग इसका बनता है ब्रैगिंग, BRAGING, बार्गिंग। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड माफिया। माफिया का लिटरल मीनिंग क्या बनता है, बार्गिंग। नेक्स्ट है कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ इजिप्ट।
इजिप्ट के आखिरी बादशाह कौन थे? फ़ारूक, FAROU के फ़ारूक, यानी कि फ़ारूक के नाम से बनता है। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट के आखिरी किंग थे फ़ारूक। नेक्स्ट है विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका? वो कौन से एक्सप्लोरर थे जिन्होंने विक्टोरिया फॉल को डिस्कवर किया अफ्रीका में? तो वो थे डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन जो है इन्होंने विक्टोरिया फॉल को डिस्कवर किया। डेविड लिविंगस्टोन जो है इन्होंने अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल को डिस्कवर किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा हु सेड जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रिस्पायरेशन? ये बात कही थी एडिसन ने। एडिसन ने कहा था जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रिस्पायरेशन। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।